राम राम। कहते हैं आपका व्यवहार ही आपके जीवन का चित्रण कर देता है। आप किसी के साथ कैसा बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उससे ही आपके संस्कारों का पता चलता है। एक व्यक्ति राजा के यहां नौकरी मांगने गया। राजा ने कहा कि आप क्या कार्य कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि चाहे मानव हो या जानवर हो, मैं उसकी शक्ल देखकर बता सकता हूं कि वो क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। राजा ने कहा ठीक है, इसको मेरे घोड़ों के अस्तबल में रख दो, ये वहां का मुख्य रहेगा। उस व्यक्ति को, उस नौकर को अस्तबल में रखा गया। राजा ने कुछ दिन बाद बुलाया और कहा मेरा जो सबसे महंगा घोड़ा है उसके बारे में बताओ। उस व्यक्ति ने बताया कि राजा साहब, जो आपका घोड़ा है वो तगड़ा है, हष्ट पुष्ट है, लेकिन नस्ली नहीं है। राजा ने कहा क्या मतलब? कहते आप पूछ लीजिए जिससे आपने घोड़ा खरीदा, ये घोड़ा नस्ली नहीं है, अर्थात घोड़ों के वंश का नहीं है। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया जिससे घोड़ा खरीदा था। उस व्यक्ति ने बताया कि ये सत्य कह रहे हैं, जब ये घोड़ा पैदा हुआ इसकी मां मर गई तो ये गाय का दूध पीकर ही बड़ा हुआ है। तब उस नौकर से पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। उस नौकर ने जो जवाब दिया, राजा की आंखें खुल गई। उसने कहा क्योंकि जब ये घास खाता है तो गाय की तरह सिर नीचे करके खाता है, जबकि जो घोड़ा होता है वो घास मुंह में रखकर सिर ऊपर करके घास खाता है। इसलिए मैंने पहचान लिया कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा ने उसको बहुत सारी भेड़ बकरियां, अनाज पुरस्कार में दिए और कहा आज के बाद तुम्हारी जो कार्य है वो रानी पर दृष्टि रखने की है। अब उस व्यक्ति को रानी के महल में नियुक्त कर दिया गया। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर पूछा मुझे रानी के बारे में बताओ। तब उसने बताया कि आपकी रानी व्यवहार तो रानियों जैसा है, लेकिन किसी राजघराने की नहीं है। राजा ने कहा क्या मतलब? कहते हैं आप पहले ज्ञात कर लीजिए वो किसी राजघराने की नहीं है। राजा ने अपनी सासू मां को बुलाया और पूछा कि आपके घराने की नहीं है। उसकी सासू मां ने हाथ जोड़कर कहा कि आपके पिताजी ने हमारी बेटी के पैदा होते ही रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह बाद ही मर गई थी। तब हमने किसी रिश्तेदार की बेटी को पाला है। आपकी रानी वही है। उस नौकर को बुलाकर पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि यह राजघराने की नहीं है? तब उस नौकर ने कहा इनका नौकरों के साथ जो व्यवहार है वो इतना गंदा है कि जो राजघराने की लड़की होती है वो किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। खानदानी लड़की की पहचान अलग होती है। राजा ने फिर उसको भेड़ बकरियां दी, अनाज दिया और कहा वास्तव में ही तुम बहुत योग्य हो। कुछ दिन और बीते। राजा ने अपने बारे में पूछा कि मेरे बारे में बताओ कि मेरे मन में क्या है और मैं कैसा हूं। उस नौकर ने कहा अगर जान की माफी हो तो बताऊं। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारी जान को छोड़ दिया, मेरे बारे में बताओ। उस नौकर ने कहा आप राजा के पुत्र ही नहीं हो, आपका व्यवहार ही राजाओं जैसा बिल्कुल नहीं है। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली कि ये क्या बकवास कर रहे हो। उस नौकर ने कहा जाके अपनी माता जी से पूछिए, तब मेरे से बात करना। राजा महल में गया, अपनी माँ से पूछा। माँ ने कहा ये बात सत्य है, हमारे कोई संतान नहीं थी, तो एक चरवाहा था जो जंगल में मर रहा था, तुम उसके पुत्र थे, हमने तुम्हें गोद लिया और पाला। वो वापिस आया। उस नौकर से पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजा का पुत्र नहीं हूं? उसने नौकर ने कहा जो आप पुरस्कार दे रहे थे मुझे, जो राजा लोग होते हैं जब वो पुरस्कार देते हैं तो हीरे जवाहरात देते हैं, आप जो पुरस्कार दे रहे थे वो भेड़ बकरियां दे रहे थे। ऐसा पुरस्कार तो चरवाहे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप किसी चरवाहे के पुत्र हैं। ये कथा छोटी सी है, लेकिन हमें ये सिखाती है
किसी का भी व्यवहार कैसा हो, उससे ये पहचान हो जाती है कि वो व्यक्ति किस वंश का है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसके माँ बाप ने उसको कैसे पाला है। आप भी अपने जीवन में अपना व्यवहार अच्छा रखिए, सबके साथ मधुर बोलिए, मीठा बोलिए और अपने माता पिता के संस्कारों को उज्जवल कीजिए। राम राम, जय श्री राम।